नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थिबोल्ट मैरिसे की किताब मास्टर योर इमोशंस के बारे में। और इसमें बताई गई कुछ बहुत ही पावरफुल बातों पर गौर करेंगे। मतलब कैसे हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और हाँ, उन्हें काबू में भी ला सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नींद खुली और बस मूड खराब है। कोई वजह नहीं, कुछ हुआ नहीं, पर अंदर से एक भारीपन सा महसूस हो रहा है और समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्यों रहा है। ये बहुत कॉमन है और हमारी आज की बातचीत की शुरुआत भी यहीं से होती है। और यहीं पर इस किताब का जो सबसे कोर आइडिया है वो सामने आता है। वो ये कि हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बस कहीं से भी आ जाती हैं। नहीं, असल में वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। वो साइंस हैं, संकेत हैं, जिन्हें हमें बस डिकोड करना सीखना है। तो चलिए पहली और सबसे जरूरी सीख पर आते हैं। देखिए, सब कुछ सब कुछ हमारे फोकस से शुरू होता है। हम कैसा फील कर रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस है कहाँ। हमारे दिमाग में ना एक चेन ऑफ कमांड है, एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आता है हमारा ध्यान यानी फोकस। हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। फिर उस फोकस से पैदा होते हैं विचार यानी थॉट्स, और फिर उन थॉट्स से जन्म लेती है भावनाएं यानी इमोशंस। तो चेन सीधी है। अगर जड़ को यानी फीलिंग्स को बदलना है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? फोकस से। अब जरा सोचिए, अगर हमारा ध्यान लगातार इसी बात पर है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा, तो फिर कैसा महसूस होगा? भारीपन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये फीलिंग्स तो आएंगी, राइट? सीधी सी बात है, हमारी भावनाएं उसी रास्ते पर चलती हैं जिस पर हमारा ध्यान उन्हें ले जाता है। तो पॉइंट ये है कि ये कोई जादू नहीं है। अपनी फीलिंग्स पर काबू पाना ये एक स्किल है, एक ऐसी चीज जिसे प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है। ये एक तरह की मेंटल डिसिप्लिन है, ठीक वैसे ही जैसे हम जिम जाकर अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरी सीख पर। और ये एक ऐसी गलती के बारे में है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, हम क्या करते हैं? हम उससे लड़ते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। पर पता है क्या? ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, बल्कि ये चीजों को और बिगाड़ देती है। किताब में एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी दी गई है। सोचिए, भावनाएं पानी के प्रेशर की तरह हैं। अगर आप पाइप को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा और आखिर में पाइप फट जाएगा। हमारी फीलिंग्स का भी बिल्कुल यही हिसाब है। उन्हें दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि करें क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? किताब एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का तरीका बताती है। पहला, ऑब्जर्व करो, मतलब अपनी फीलिंग को बस देखो जैसे कोई बाहर वाला देख रहा हो। दूसरा, एक्सेप्ट करो, मान लो कि हाँ, ये फीलिंग अभी मौजूद है। और तीसरा, लेबल करो, उसे एक नाम दो, जैसे ओके, ये गुस्सा है, या ठीक है, ये उदासी महसूस हो रही है। और पता है, ये सिर्फ लैंग्वेज का एक छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन इसका असर वाओ बहुत बड़ा है। जब हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, तो हम अपनी पूरी आइडेंटिटी को उस गुस्से से जोड़ लेते हैं, है ना? मैं ही गुस्सा हूं। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, तो हम खुद को उस फीलिंग से अलग कर लेते हैं, एक फासला बना लेते हैं। और बस इसी फासले में कंट्रोल छिपा है। चलिए अब आते हैं तीसरी सीख पर। और ये इस बारे में है कि हमारा जो मूड होता है ना, वो किसी एक मोमेंट में तय नहीं होता। नहीं, ये असल में हमारी रोज की आदतों का, हमारी डेली लाइफ का रिजल्ट होता है। कह सकते हैं कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी की एक पूरी फाउंडेशन होती है। और ये फाउंडेशन, ये नींव 5 मेन पिलर्स पर टिकी है। हमारी नींद कैसी है? हमारी आदतें क्या हैं? हम खुद से मन ही मन क्या बातें करते हैं? हमारे आसपास का माहौल कैसा है? और हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है? ये सारी चीजें मिल के तय करती हैं कि हम इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। तो यहाँ एक बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जहाँ इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी बनाती है। और दूसरी तरफ एक केओटिक लाइफस्टाइल जहाँ कोई रूटीन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी पैदा करती है। सिंपल। ओके, अब हमारी चौथी सीख, और ये है हमारी थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा झुकता है, और इसकी वजह एवोल्यूशन में छिपी है।
सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए जिंदा रहने का मतलब था हर वक्त खतरे को भांपना, कौन सा जानवर हमला कर सकता है, कहाँ खतरा है। तो उनका दिमाग प्रॉब्लम स्पॉटिंग मशीन बन गया था। और वही ब्रेन डिजाइन आज भी हमारे पास है। तो अगर हम इसे ट्रेन ना करें तो ये आज भी छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी ढूंढता रहेगा, भले ही असल में कोई खतरा हो ही ना। तो सवाल ये है कि इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदलें कैसे? इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल टूल्स हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, यानी उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना जो हमारे पास हैं। पर्सपेक्टिव, यानी बड़ी पिक्चर देखना। और रीफ्रेमिंग, मतलब किसी सिचुएशन को एक अलग, ज़्यादा पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करना। और यहाँ एक बहुत ही गहरी और सच कहूँ तो आज़ाद कर देने वाली बात सामने आती है। हम हमारे विचार नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है। हम उन विचारों को देखने वाले हैं, दी ऑब्जर्वर। और जिस पल ये रियलाइजेशन आता है ना, हम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। और अब आते हैं पांचवी और शायद सबसे चैलेंजिंग लर्निंग पर। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में, पूरी तरह से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत एम्पावरिंग भी है। बात यह है कि किसी की भी इमोशनल स्टेट को कोई और कंट्रोल नहीं करता, सिवाय उस इंसान के खुद के। हाँ, बाहर की चीज़ें, लोग, हालात हमें अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आखिर में उन पर रिएक्ट कैसे करना है, ये चॉइस पूरी तरह से हमारी होती है। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, दूसरों को, हालातों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम अपनी फीलिंग्स पर मास्टर नहीं बन सकते। असली इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत ही तब होती है जब बहाने खत्म हो जाते हैं। तो अब आते हैं फाइनल मैसेज पर। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारा गोल नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करना है ही नहीं। हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा। अपनी फीलिंग्स को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें एक सिग्नल, एक मैसेंजर की तरह देखना होगा। वो हमें कुछ बहुत ज़रूरी बताने की कोशिश कर रही हैं। और बताए, असली आज़ादी यही है, जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को बिना जज किए बस ऑब्जर्व करना सीख जाता है, तो वो फीलिंग्स उस पर अपना कंट्रोल खो देती हैं। वो उनका मालिक बन जाता है, गुलाम नहीं। और बस वहीं से मन की असली शांति की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो, तो उससे लड़ने के बजाय एक पल के लिए रुकिए और बस खुद से पूछिए, अगर ये एक सिग्नल है तो ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।